विषाणु की खोज रूस के वैज्ञानिक इवानोवस्की ने 1892 ईस्वी में किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटेंस को फिर से पढ़ो। विषाणु के खोजकर्ता कौन है? इवानोवस्की। विषाणु के खोजकर्ता इवानोवस्की। विषाणु निकले तो इवानोवस्की के मुंह से निकलना चाहिए। विषाणु इवानोवस्की, जैसे 2 to 4 बोलते हैं ना, तो विषाणु इवानोवस्की, विषाणु इवानोवस्की। ओके, कब किया था? 1892 में। इवानोवस्की कहां का था? रूस का था। तंबाकू के मोजेक रोग पर खोज के समय, मीन्स वो तंबाकू के पेड़ पे मोजेक रोग का खोज कर रहा था। ओके, उस टाइम उसको एक सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार का पदार्थ नजर आया। वही क्या हुआ? विषाणु था। ये सजीव और निर्जीव दोनों का कड़ी कहा जाता है, क्योंकि ये कभी कभी सजीव भी होता है, कभी कभी ये निर्जीव भी होता है। निर्जीव, इसके निर्जीव होने के क्या सब लक्षण है? कि ये कोसा रूप में नहीं होता, ये कोसा रूप में नहीं होता। इसको क्रिस्टल बनाकर निर्जीव पदार्थ की भांति बोतल में भरकर बहुत लंबे समय तक रखा जा सकता है। ये मरता नहीं है, ठीक है, क्योंकि मरा ही जाता है ना, मीन्स वो निष्क्रिय हो जाता है। सजीव का लक्षण इसमें से क्या है? तो इसके न्यूक्लिक एसिड का द्विगुणक होता है। किसी जीवित कोशिका में पहुंचते ही यह सक्रिय हो जाता है और एंजाइमों का संश्लेषण करने लगता है। अच्छा, एक प्रश्न यहां से आता है कि रेफ्रिजरेटर में कोई वस्तु अगर आप रख देते हो तो उसका जीवाणु या उसका विषाणु क्या हो जाता है? ऑप्शन देगा मर जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, भाग जाता है, ऐसा ऑप्शन देगा ढेर सारा। तो वो निष्क्रिय हो जाते हैं। निष्क्रिय पे ध्यान देना, मरता उड़ता कुछ नहीं है, निष्क्रिय हो जाते हैं। निष्क्रिय का मतलब क्या हुआ? कि फिर उसको बार सक्रिय हो जाएगा, बिल्कुल सही हो, सक्रिय हो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। तो जल्दी सक्रिय नहीं होता, टाइम लगता है उसमें। आपको बस निष्क्रिय पे फोकस करना है, क्योंकि हमको रिसर्च करना नहीं। यहाँ पे एग्जाम में प्रश्न आए कि फ्रीज में क्या होता है, तो वो निष्क्रिय होता है, बस आपको इस पे टिक करना है। आगे यहाँ पे परपोषी प्रकृति के अनुसार विषाणु 3 प्रकार के होते हैं। पहला है पादप विषाणु, जंतु विषाणु, और तीसरा है जीवाणु भोजी, मीन्स बैक्टीरियोफेज। ओके, तो पहले पादप विषाणु, इसका जो है आरएनए होता है, इसमें आरएनए होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, इसमें न्यूक्लिक अम्ल होता है। जंतु विषाणु में क्या होगा? डीएनए होगा, और कभी कभी आरएनए भी होता है। बैक्टीरियोफेज में क्या होता है? कि केवल जीवाणु पर आश्रित रहता है। ये जीवाणु को मार डालते हैं, जिसमें डीएनए पाया जाता है, जैसे कि टी2 फेज। टी2 फेज एक विषाणु है, वो बैक्टीरियोफेज में आता है, जो पूरी तरह से जीवाणु पे आश्रित होता है। नोट में दिया गया है, जिस विषाणु में आरएनए अनुवांशिक पदार्थ है उसे रेट्रो विषाणु भी कहते हैं। जिसमें आरएनए होगा अनुवांशिक के फॉर्म में, उसको क्या कहा जाएगा? रेट्रो विषाणु। आगे दिया गया आपका ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइटा। यह सबसे सरल स्थलीय पौधे का समूह है। इस प्रभाग में लगभग 25,000 जातियां सम्मिलित की जाती है। ब्रायोफाइटा में कितना है? लगभग 25,000 है। इसमें संवहन उत्तक अर्थात जाइलम और फ्लोएम का पूर्णतः अभाव रहता है। जाइलम फ्लोएम पढ़े हो ना, कि जो खनिज लवण ले जाता है वो होता है खनिज फूड, वो ले जाता है फ्लोएम, और जो जल का संचयन करता है, वाटर का, पानी का संचयन करता है, वो होता है जाइलम। तो ब्रायोफाइट में आपको ये दोनों का अभाव देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत होता होगा, पर अभाव है इसमें। इस समुदाय को वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग भी कहा जाता है। इस समूह को वनस्पति जगत का एम्फिया वर्ग भी कहा जाता है। इस समुदाय के पौधे मृदा अपरदन को रोकने में सहायता प्रदान करते हैं। इस समुदाय के पौधे मृदा अपरदन को रोकने में सहायता प्रदान करते हैं। आगे एस्फेग्नम, एस्फेग्नम, इस नाम का रोग मॉस अपने स्वयं के भार से 18 गुना अधिक पानी सोखने की क्षमता रखता है। इसीलिए माली इसका उपयोग पौधे को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते समय सूखने से बचाने के लिए करते हैं। किसका? एस्फेग्नम, एस्फेग्नम। एस्फेग्नम मॉस का प्रयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है। एस्फेग्नम मॉस का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में भी किया, सॉरी एंटीसेप्टिक क्रीम जो होता है ना, उसके लिए भी, जो घाव पे में नहीं लगाया जाता है, वंड पे लगाता है, या कट गया कहाँ पे लगाता है, तो वो एंटीसेप्टिक क्रीम होता है, तो उसमें भी एस्फेग्नम मॉस का प्रयोग किया जाता है। आगे टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, यहाँ पे पी साइलेंट होता है, ठीक ना, तो पेट्रीडो नहीं पढ़ना, टेरिडोफाइटा है। ओके, इस समूह के पौधे नमी छायादार स्थानों, जंगलों और पहाड़ों पर अधिकता में पाया जाता है। कहां पे? तो छायादार स्थान, जंगल और पहाड़ी पे ये टेरिडोफाइटा पाया जाता है। पौधे का शरीर जड़, तना, शाखा एवं पत्तियों में विभेदित रहता है। तना साधारणतः राइजोम के रूप में रहता है। तना किस फॉर्म में रहता है? राइजोम के फॉर्म में। पौधे विषाणु जनक होते हैं, सॉरी बीजाणु, बीज है ये, ठीक ना। पौधे बीजाणु जनक होते हैं और जनन की क्रिया बीजाणु के द्वारा ही होता है। इस समुदाय के पौधे में संवहन उत्तक पूर्ण विकसित होते हैं, परंतु जाइलम में वेसेल एवं फ्लोएम में सहकोशिकीय नहीं होता। मीन्स जाइलम और फ्लोएम का अभाव होता है, वो तो हम हेडिंग में ही पढ़ लिए थे। आगे पुष्पोद्भिद, मीन्स इसमें पुष्प होता है, पुष्प होने वाला। उसके बाद पढ़ेंगे अपुष्पविद। तो पहले पढ़ते हैं पुष्पविद या
फूल वाला पौधा। इस समूह के पौधे पूर्ण विकसित होते हैं। इस समूह के सभी पौधे में फूल, फल तथा बीज होते हैं। इस समूह के पौधे को दो उपसमूह में बांटा गया है। पहला होता है नग्न बीजी और दूसरा क्या होता है, आवृत बीजी। नग्न बीजी और आवृत बीजी। नग्न बीजी क्या होता है, मीन्स जिम्नोस्पर्म। इसके पौधे वृक्ष, झाड़ी या आरोही के रूप में होता है। आरोही के फॉर्म में, बढ़ते क्रम में होता है। पौधे काष्ठीय, बहुवर्षीय और लंबे होते हैं। पौधे काष्ठीय मीन्स उसका लकड़ी होगा और स्ट्रांग होगा, ठीक ना। बहुवर्षीय होगा और लंबे होते हैं। इसकी मुसला जड़ पूर्ण विकसित होती है। मुसला पड़े हो ना, दो टाइप का जड़ होता है कि मुसला और झाखड़ा, मीन्स टैप रूट और फेवरियस रूट। टैप रूट होता है जिसका एक मूल रूट अंदर तक गया हो। फेवरियस में क्या होता है कि मूल से बहुत सारा निकला होगा, ठीक है ना। तो दोनों अंतर पता ही होगा, ये सब बेसिक है। तो मुसला जड़ इसमें पूर्ण विकसित होता है। परागन मीन्स जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, परागन होता है वही। इसकी क्रिया वायु द्वारा होती है। पॉलिनेशन जो होता है वो एयर के द्वारा होता है इसमें। ये मरुभिद है। ये क्या है, मरुभिद मीन्स जैरोफाइटिक है। मेरा पेन ही कभी कभी बंद हो जाता है। ये मरुभिद होते हैं मीन्स जैरोफाइट होते हैं। वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा सिकोया सेम्प्रेविरेंचे इसी के अंतर्गत आता है। इसकी ऊंचाई 120 मीटर है। इसे कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहा जाता है। इसे कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहा जाता है। सबसे छोटा आवृत बीजी पौधा जो है वो जेमिया पिग्मिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सबसे छोटा आवृत बीजी पौधा कौन सा है, जेमिया पिग्मिया। जीवित जीवाश्म साइकस जिंगो बाइलोब या मोटा सिकोया है। जिंगो बाइलोबा को मेडल हेयर ट्री भी कहा जाता है। जिंगो बाइलोबा को मेडल हेयर ट्री भी कहा जाता है। साइकस के बीजांड एवं नर युग्मक पादप जगत की सबसे बड़े होते हैं। इसमें पाइनस के परागन इतनी तादाद में होते हैं कि पीले बादल बन जाते हैं। पाइनस का परागन इतना अधिक होता है कि वो क्या बन जाता है, मीन्स पीला बादल के फॉर्म में आ जाता है। अब हम पढ़ते हैं जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व क्या है। तो पहला है भोजन के रूप में। साइकस के तने में मंड निकालकर खाना बनाने वाला साबूदाना बनाया जाता है। इसीलिए साइकस को सागोपाम कहा जाता है। सागोपाम। लकड़ी आता है इससे, तो चीड़, सिकोया, देवदार, सिप्रुस आदि की लकड़ी से फर्नीचर बनता है। ये सब आता है जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत। वाष्पीय तेल, चीड़ के पौधे से तारपीन का तेल, देवदार की लकड़ी से सेंट्रस तेल तथा जूनिपेरस की लकड़ी से सेंट स्कॉच तेल प्राप्त होता है। आगे आपका आता है टेनिन, चमड़ा बनाने तथा स्याही बनाने के काम आता है क्या, टेनिन। रेजिन, यह शंकु पौधे से रेजिन निकाला जाता है जिसका प्रयोग वार्निश, पॉलिश, पेंट आदि बनाने में किया जाता है। आगे आपका आवृत बीजी, इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि एक्सरसाइज थोड़ा लंबा है। 3 से 4 वीडियो बनेगा तब ये कंप्लीट होगा। सेशन अगर अच्छा लगा, बीज पत्रों की संख्या के आधार के पौधे में बीज फल के अंदर होते हैं। बीज जो होता है वो फल के अंदर होता है। उससे पहले वाले में क्या था, जिम्नोस्पर्म में डायरेक्ट बीज ही होता था। इसके पौधे में जड़, पत्ती, फूल, फल एवं बीज सभी पूर्ण विकसित होते हैं। यह उपसमूह के पौधे में बीज पत्र होता है। बीज पत्रों की संख्या के आधार पर पौधे को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है एक बीज पत्री और दूसरा होता है द्विबीज पत्री। मीन्स इसको मोनो कहा जाता है, उसको डाइकोट कहा जाता है, ठीक ना। तो एक बीज पत्री नाम से क्लियर है कि उसमें जो बीज का पार्ट होगा ना, जैसे कि अगर आप मीन्स चावल का देखो सीड, तो वो क्या होता है, एक ऐसे ही चावल होता है। लेकिन अगर आप चना को पार्ट करोगे ना, तो चना देखने में ऐसा ही रहेगा, फिर इसको डिवाइड करोगे 2 पार्ट में वो डिवाइड हो जाता है, तो वो द्विपत्री हो जाता है। तो अभी यहाँ पे पहले हम एक बीज पत्री पौधे पढ़ेंगे। तो उन पौधे को कहते हैं एक बीज पत्री जिनके बीज में सिर्फ एक बीज पत्र होता है। इसके कुल का नाम एवं प्रमुख पौधे का नाम निम्न सारणी में कुछ दिया गया। ये कुल का नाम है, ठीक ना। तो जिसमें पहला दिया गया है लिलिएसी। इसमें आता है लहसुन और प्याज। लहसुन और प्याज आपको ये याद रखना है। देखो ये पूछा नहीं जाता आपसे लिलिएसी, पर जैसे एग्जाम टफ हो रहा है तो पूछ देगा, तो आपको याद करना पड़ जाएगा। लिलिएसी के अंतर्गत लहसुन और प्याज आता है। पर इंपॉर्टेंट अभी आपके लिए याद करना है कि प्याज और लहसुन ये एक बीज पत्री है। फिर से रिपीट करता हूँ, लहसुन, प्याज, सुपारी, ताड़, नारियल, खजूर, गेहूं, मक्का, बांस, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ, जय, ये सब क्या है, एक बीज पत्री है। वो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले इसको याद करो। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। लहसुन, प्याज, सुपारी, ताड़, नारियल, खजूर, गेहूं, मक्का, बांस, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ, जय, ये सब क्या हो गया, एक बीज पत्री हुआ।
अब इस पे ध्यान दे देते हैं। लिलिएसी ये लहसुन और प्याज हो गया। पाल्मी सुपारी, तार, नारियल, खजूर ये पाल्मी के अंतर्गत आ गया। ग्रेमिनेसी, ग्रेमी मतलब अनाज होता है, ग्रेन मतलब, तो उसी को ग्रेमिनेंसी कहा गया है। गेहूं, मक्का, बांस ये सब किसके अंतर्गत आता है? ग्रेमिनेसी के अंतर्गत। देखो ध्यान से पढ़ो, एग्जाम में यही हेल्प करेगा, ध्यान से पढ़ना, क्योंकि पढ़ता सब है, ठीक ना। तो ध्यान से पढ़ो, याद करके करो, ताकि आपको एग्जाम में याद रहे और सही से टिक कर पाओ। द्विबीजपत्री पौधे, द्विबीजपत्री इस वर्ग में वे पौधे आते हैं जिनके पौधे के बीजों में 2 पत्र होते हैं। इनके कुल का नाम एवं प्रमुख पौधे का नाम निम्न सारणी में दिया गया है। तो देखो, जो एक बीजपत्री नहीं है वो क्या हो जाएगा? द्विबीजपत्री हो जाएगा। इसमें ढेर सारा नाम है, तो हम बार बार नाम को रिपीट नहीं करेंगे, एक ही साथ पढ़ते चलते हैं। पहला इसमें क्रूसीफेरी है, जिसमें मूली, सलजम, सरसों, मूली, सलजम, सरसों ये सारा द्विबीजपत्री है, तो वो नहीं बोलेंगे हम, क्रूसीफेरी है, ठीक ना। मालवेसी में कपास, भिंडी और गुड़हल। लिग्यूमिनोसी बबूल, छुईमुई, कत्था, गुलमोहर, अशोक, कचनार, इमली तथा सभी दलहन फसल इसी में आते हैं, ल्यूगिमिनोसी में। कंपोजिट जिसमें सूरजमुखी, भृंगराज, गेंदा, कुसुम, सलाद, डेहेलिया आदि। रुटेसी नींबू, चकोतरा, संतरा, मुसमी, बेल। कुकुरबिटेसी तारबूज, खरबूजा, टिंडा, कद्दू, लौकी। खीरा, ककड़ी, परवल, चिंचिंडा, करेला। सोलेनेसी के अंतर्गत आलू, मिर्ची, बैगन, मकोई, धतूरा, बेलाडोना, टमाटर आदि। रोजेसी के अंतर्गत स्ट्रॉबेरी, सेब, बादाम, नाशपाती आता है। आगे है पादप आकार की, पादप आकार की। प्लांट मॉर्फोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। आकार की मीन्स मॉर्फोलॉजी क्या होता है? विभिन्न पादप भाग जैसे कि जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल आदि के रूप तथा गुणों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी कहते हैं। मतलब सिंपल शब्दों में ये जो वनस्पति विज्ञान हुआ ना, तो उसमें तो क्या जीवाणु, विषाणु सबका आपको अध्ययन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पादप मीन्स पौधे के डिफरेंट पार्ट का स्टडी करते हो तो वो आता है प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत। ओके, जिसमें पहला जो प्लांट का पार्ट है वो दिया गया है रूट। ढेर सारा पार्ट होता है, रूट, स्टीम ये सब होता है ना, तो पहला है रूट। जड़ पौधे का अवरोही भाग होता है। जड़ पौधे का अवरोही क्या होता है? देखो, जैसे कि ये लैंडमास हुआ, इसके ऊपर होता है, इसके नीचे होता है, तो मिट्टी के नीचे जो पार्ट हुआ वो हुआ अवरोही, क्योंकि वो नीचे की तरफ बढ़ता है, ठीक ना। और ऊपर की तरफ जो बढ़ेगा, जैसे कि तना हुआ, पत्ती हुआ, ये सब क्या हुआ? ऊपर की तरफ बढ़ता है, तो वो होता है आरोही। समझ रहे हो? तो ये है अवरोही। कई बार प्रश्न आ गया ये सब। तो जड़ पौधे का क्या होता है? अवरोही भाग होता है, जो मूलांकुर से विकसित होता है। मूलांकुर क्या होता है कि जैसे मान लो अपने सीड पौधे, सीड से जो पौधे निकलते हैं ना, ऐसे निकलता है ये। तो ये जो मूल होता है, ये हुआ मूल, उसमें से अंकुर होता है। अंकुर ऊपर भी होता है, नीचे भी होता है। तो ऊपर जो अंकुर होता है उसको हम तना कहते हैं, और नीचे जो अंकुर होता है उसको हम क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं। तो ये मूल अंकुर से बना होता है। जड़ 2 प्रकार के होते हैं, मूसला जड़ जिसे हम टैप रूट कहते हैं, और दूसरा होता है फैब्रियस रूट, या यहाँ पे एडवेंटियस रूट कहा गया है। अपस्थितनिक जड़, या उसको मीन्स मूसला और झाखरा जड़ भी कहा जाता है, फैब्रियस रूट कहा जाता है। ओके, अब यहाँ पे मूसला जड़ का रूपांतरण दिया गया है। इसमें होता है शंकु आकार का, कुंभी आकार का और तुर्कु आकार का। शंकु आकार का देखोगे तो गाजर होता है। कुंभी आकार का मीन्स ऐसा आपको देखने को मिलेगा, ऐसा, ठीक ना, कुंभी आकार, ये होता है सलजम, चुकुंदर। तुर्की रूप में होता है मूली। ओके, आगे देखो, जड़ सदैव प्रकाश से दूर भूमि में वृद्धि करता है, इसलिए इसको अवरोही भी कहा जाता है। ये तो क्लियर ही है। आगे आपका तना।